भी है। नहीं आशीष, ये जो आपने बाइट सुनाई, मैं इसी पे फोकस करना चाहता था। उससे पहले मैं एक ग्राफ दिखाता हूँ आपको जो आपको पूरा एक्सप्लेन कर देगा कि कल यूएस मार्केट में हुआ क्या। ये जो टर्मिनल रेट का ग्राफ है वहां पर कि यूएस में जो एक्सपेक्टेशन है कि टर्मिनल रेट कहां पर जाकर खत्म होने वाली है, ये हम सब मान के चल रहे थे कि 5% पर एक टर्मिनल रेट आकर रुकेगी। ये देखिए, ये हुआ है कल यूएस मार्केट में। ये जो गिरा है ना, ये जो यहाँ से ऊपर से एकदम से नीचे आया है, ये था जब वो ये टर्मिनल रेट की लाइव एक्सपेक्टेशन चलती थी। टर्मिनल रेट की लाइव एक्सपेक्टेशन इसका ग्राफ है ये। तो ये एकदम फ्लैट चल रहा था, करीब 5% से थोड़ा ऊपर, 5 और 5.0 पॉइंट्स के बीच में दिख रहा था। देखिए आप, ये देखिए कैसे गिर के आया, 4.95 से 4.9 आ गया। ये टाइम देख रहे हैं, ये आप यूएस का टाइम है, ठीक है। तभी बाजार तेजी कर रहा था। तब ये जो बाजार तेजी कर रहा था, ये तब का रेट है। ये तब एक्सपेक्टेशन था कि अब उन्होंने बोल दिया कि जो इनिशियल स्टेटमेंट थी कि अब हम लैग इंपैक्ट को नोटिस करेंगे और अब हम कम्युलेटिव जितनी भी हमने हाइक करी है उनको अकाउंट में लेंगे। ये तब हमारी सब ग्रुप पे चर्चा चल रही थी, मेरी भी ग्रुप पे चर्चा चल रही थी, और मैंने ट्वीट भी डाला उसके बाद कि ये तो मार्केट ने अज्यूम कर लिया कि अब जो अग्रेसिव रेट हाइक्स है वो खत्म हो गई हैं, ये शायद लास्ट अग्रेसिव रेट हाइक है। कई लोगों ने बोला कि रुकिए जरा, भी रुक जाइए, अभी पावल साहब को आने दीजिए, क्योंकि वो पहले कर चुके हैं ऐसा। ये 2-3 बार पहले कर चुके हैं कि उनकी जो इनिशियल स्टेटमेंट, वो जो प्रेस स्टेटमेंट आती है उसमें मार्केट की उम्मीदें बहुत ज़्यादा जाग जाती हैं। उसके बाद पावल साहब आते हैं, कहते हैं जरा थोड़ा शांति रखिए, थोड़ा शांति रखिए। उसके बाद ये जब उन्होंने बोलना शुरू किया, उसके बाद देखिए क्या ताबड़तोड़, ये मतलब देख के ऐसा लगेगा कोई मिड कैप स्टॉक का चार्ट देख रहे हैं आप। ये यूएस, मैं इसीलिए मैं जो शुरू में मैंने बात बोली थी ना कि कल मैं हैरान हो रहा था। मतलब अब तो मैं अपनी मार्केट में किसी भी वोलेटिलिटी को ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं मानूंगा, क्योंकि इस तरीके की ये सबसे बड़ी, एक सबसे लिक्विड मार्केट की बात कर रहे हैं हम। यूएस फेड फंड का टर्मिनल रेट क्या होगा, वो फेड फंड रेट की जो मार्केट है उसके हिसाब से जो ये चार्ट करती है वो ये आपको बता रहा है। वो 5.0 4.9 तक गया, वो बढ़कर फिर सीधा 5.2 तक पहुंच गया, और अब उसका भी कोई इंडिकेशन नहीं है। तो वो जो हम 3-4 दिन से बात भी कर रहे हैं कि अल्टीमेटली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू कि टर्मिनल रेट जो है फेड फंड का वो कहां पर आएगा। वोल्कर के टाइम पे जो गया था, अब जैसे नीरज जी बोल रहे हैं वोल्कर जी की आत्मा आ गई कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो एक मार्केट के लिए एक आउटलायर है, वो एक बड़ा रिस्क है। अगर वो होगा तब तो मार्केट, यूएस मार्केट कोलैप्स करेगा, कैपिचुलेट करेगा, वो 2008 के लेवल पे भी नहीं रुकेगा अगर वो हुआ। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि वो शायद नहीं होगा, एट सम पॉइंट एक इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इन्फ्लेशन अभी भी स्टिकी बनी हुई है। देखिए अभी भी आज की डेट में भी यूएस मार्केट की जो इन्फ्लेशन है वो फेड फंड रेट से 2-3% ऊपर है, जो करंट रेट है उससे। फेड जब भी रेट बढ़ाना शुरू करता है, फेड तब तक नहीं रुकता जब तक इन्फ्लेशन जो है वो फेड फंड रेट के नीचे नहीं आ जाता। ठीक है, पिछले 2-3 बार में इन्फ्लेशन बढ़ा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी से गिरा भी है, वो 8% के ऊपर स्टिकी है। तो और जो डेटा आ रहे हैं, कल नीरज जी भी डिस्कस कर रहे थे, जो जॉब्स डेटा है, अभी मेरी एक बहुत अच्छे फ्रेंड की डॉटर वहाँ पे यूएस में गई हैं पढ़ाई करने के लिए। पिछले महीने का उनका ग्रॉसरी बिल उन्होंने बताया $2,500 आया, जो यूएस में बहुत ज़्यादा है। $2,500 मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भी अगर आप देख लें तो बहुत ज़्यादा है। तो इन्फ्लेशन के कम होने के कोई असर है नहीं वहाँ पर। तो आप ये चीज़ जो है ना, मेरे लिए ये जो कल प्लॉट था, ये कल मैं बोल रहा हूँ, मैं नॉर्मली रात को जगता नहीं हूँ, लेकिन कल मेरे लिए काफ़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे देखने को मिली कि कल मतलब ऐसा भी मार्केट में होता है। इतना फैसिनेटिंग थे कल ये जो इंटरडे चार्ट्स हो रहे थे ना, ये सारे के सारे चार्ट्स बहुत ज़बरदस्त फैसिनेटिंग थे। एक बार तो मेरा मन कर रहा था कि मतलब किसी एक पॉलिसी को ना वहाँ से रिपोर्ट किया जाए, बहुत बहुत मज़ा आएगा। लेकिन तो ये सब उसके बाद आपने ये इंटरडे में देखा। और वो जो पावल साहब ने बात की ना, जो बाइट हमने चलाई कि अगर हमें गलती करनी भी है तो हम गलती करेंगे कि ओवर टाइटन कर देते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिस्क क्या है। अगर आपने ओवर टाइटन कर दिया, आप ओवरनाइट आके मार्केट को, एक दिन अगर आप रिसेशन में आ गए, ओवरनाइट आप आके बोलेंगे ठीक है हमसे गलती हो गई, अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया, अभी हमने ओवर टाइटन कर दिया था, अब हम उसको वापस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम समय से पहले रुक गए और अगर इन्फ्लेशन नहीं रुका, तो जितनी हमने मेहनत की है पिछले 9 महीने में, वो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये जो है ना, ये मेन एक कल का जो था डर था, वो सारा का सारा, इसके लिए मैंने ये 2-3 जो ग्राफ्स थे ना वो प्रेजेंट किया आपके सामने, क्योंकि यूएस मार्केट का इंटरडे चार्ट आप दिखाई चुके हैं। डॉलर इंडेक्स का इंटरडे चार्ट देखिए कैसे 109 तक आया और 109 से 112 घुमा। वो यूएस बॉन्ड यील्ड्स का चार्ट देखिए, वो 4% के नीचे आया, 3.99 तक आया, 3.99 से फिर वापस घुमा यूएस बॉन्ड यील्ड। तो यूएस में तो संकेत अच्छे नहीं है। और देखिए नैस्डैक की क्या पिटाई हुई, और नैस्डैक एक लीडिंग इंडिकेटर है मार्केट्स का, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे ख्याल से कल का डे काफ़ी फैसिनेटिंग था। मेरे लिए कल का दिन जो था, शायद यूएस मार्केट के हिसाब से कल
सबसे बड़ा दिन था जिस तरीके से इंट्राडे मूव्स हुए। जगने का फायदा हुआ। आपको ध्यान, हम लोगों ने पिछले दिन कहा था कि ये अगले 10 दिन जो है ये पूरे 2023 का रुख तय करेंगे। नैरेटिव डिसाइड कर। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन वहाँ पे भी है 24 में प्रेसिडेंशियल, और वहाँ का इलेक्शन 1 साल चलता है, प्राइमरीज होती हैं, फिर वो पार्टी मेंबर तय करते हैं। वहाँ के लिए इन्फ्लेशन बहुत बड़ा मुद्दा होता है। हमारे यहाँ भले ही इन्फ्लेशन पे वोट नहीं पड़ता, उनके यहाँ इन्फ्लेशन पे वोट पड़ता है। तो पावेल साहब का ये मैंडेट है, कंट्रोल साबित करना है और उसको नीचे लाना है, वरना बाइडेन साहब चुनाव हार जाएंगे। तो ये कैसे कंट्रोल लाएंगे ये उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन लाना है उनको। आपको याद होगा कल एक ट्विटर पे फिर वो चल रहा था मैसेज कि व्हाइट हाउस ने कहा है कि हम फेड के साथ हैं, ठीक है, और उनको अब इस हिसाब से काम करनी चाहिए। लोगों ने उसका इंटरप्रिटेशन लगाया कि रफ्तार कम करनी है, 50 बेसिस लाना है, ये लाना है, वो लाना है। बाद में व्हाइट हाउस को क्लैरिफिकेशन देना पड़ा, नहीं मेरा वो बिल्कुल मतलब नहीं, मेरा मतलब है कि इन्फ्लेशन कम करने के लिए फेड जो करना चाहता है मैं उसके साथ हूँ। तो इसके बहुत सारे रिप्रिकॉशंस हैं, इसलिए ये अगले 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। दिखा दिए ये सब नैस्डैक की चाल इंट्राडे लो से तो नहीं, लेकिन कल जहां बंद हुए थे आज की तस्वीर तो सामने आपके रख देता हूं। वो देखिए जो प्रेशर माउंट हुआ है तब, और आप दिखा दीजिए स्क्रीन पे, उससे क्लैरिटी आ जाएगी सारी की सारी। वही प्रेशर आज हम लोग अपने सेशन में एशिया और एसजीएक्स निफ्टी डाइजेस्ट कर रहा है, और हमें अब कंटिन्यूस सेशन में दिखाना है कितना दबाव आना है। इस प्लेट को फ्लिप करिएगा तो देखिए बाकी सारे अक्रॉस क्लासेस आपने देखा किस तरह से हॉकिशनेस स्प्रेड हुई है। बॉन्ड यील्ड जंप कर गए। इंट्राडे की कहानी अलग है, ये कल 3:30 बजे जहां क्लोज हुए तो उसके ऊपर इंचअप कर गए। डॉलर इंडेक्स इंचअप करता हुआ नजर आया, तो पूरी तस्वीर बदल गई। वो हॉकिशनेस जो कमेंट्री में आई वो हर जगह अब आपको रिफ्लेक्ट करती हुई नजर आएगी। स्टॉक्सी न्यूज की जब चर्चा करेंगे तो अपन आते हैं वो शिपिंग वाले मामले पे और उसके बाद आगे के आउटलुक पे, लेकिन पहले जरा ट्रेड सेटअप। कल फिर एफआईज पैसा डाल रहे हैं, वो बार प्रोड्यूसर आई एम श्योर बना के लाए होंगे। 1400-1500 करोड़ रुपए के आसपास की एफआईज की फिर से कल बाइंग होती हुई नजर आई। पर अब तक क्लियर था कि वो पैसा जो आ रहा है ईटीएफ्स का, वो हॉट मनी, वो मोमेंटम चेज कर रहा है। वो मोमेंटम में थोड़ा सा कल पॉज था और आज थोड़ा डर है। तो ऐसे में अब वो सेटअप कैसा स्टैकअप हो रहा है? वो पहले दिन तो नॉर्मली बाय करेगा, जो अब तक बाय कर रहा है वो आज बाय करेगा। तो जो 1400 करोड़ के, अच्छा बाय द वे उससे पहले सिंस आपने वो प्लेट दिखाई थी, मैं एक दर्शकों को एक चीज बोलूंगा, थोड़ा सा अलॉटमेंट आप टाइम आ गया करने का गोल्ड में, गोल्ड और सिल्वर। यहाँ से अगर एक एसेट क्लास जो अच्छा आपको मूव देगी वो होगी प्रेशियस मेटल्स, क्योंकि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट सबसे बड़ा हेज हुआ है और इस मार्केट ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। तो एक एसेट एलोकेशन के अगर आपको तैयारी करनी है, सिल्वर में थोड़ा पैसा लगाइए, वो उसके हिसाब से अच्छा एक आपको रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है। और गोल्ड में भी थोड़ा सा पैसा आपको लगाना चाहिए। खैर वो एक जनरल बात, क्योंकि आपने वो प्लेट दिखाई थी तो मुझे थोड़ा सा एकदम से स्ट्राइक किया। अच्छा देखिए आशीष, पहली बात तो ये है कि कल 1400 करोड़ की बाइंग और डीआईएस की सेलिंग। और देखिए हमारे मार्केट का सेटअप बहुत सिंपल है। हमारी मार्केट में एफआईएस एक तरफ और डीआईएस और रिटेल एक तरफ। जब भी एफआईएस बाय करते हैं डीआईएस उनको माल दे देते हैं, क्योंकि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनके पास इतना माल है कि एफआईएस ले लेंगे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि जब ये एफआईएस बेचने आएंगे तो उनको ही वापस खरीदना पड़ेगा, तो वही एम्यूनेशन वो यूज़ करेंगे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि कल जो है 1400 करोड़ की बाइंग वो आपको इंडिकेट कर रही है कि इस मार्केट में अब एक मार्केट है जहाँ पर आपको ग्रोथ दिख रही है। देखिए मार्केट में कहीं ना कहीं तो आप पैसा लगाएंगे, और ये एक मार्केट से अगर आप पैसा निकालेंगे तो दूसरी मार्केट में तो पैसा लगाएंगे। तो इस समय इंडियन मार्केट में लोग चेस कर रहे हैं। और एक और चीज़ जो इस इंडियन मार्केट में हो रही है ना आशीष, पिछले एक साल में बहुत पैसा आया था ये नायका, जोमेटो और ये सब पीबी फिनटेक, कार्टरेज जैसे स्टॉक्स में, वो सारा का सारा पैसा अब जा रहा है एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी। तो ये इंडेक्स को सपोर्ट कर रहा है। इसके लिए आप देखेंगे कि स्मॉल कैप इंडेक्स काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन निफ्टी काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहा है। कल का एफआई का डेटा देखिए एफएनओ में, उसमें थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कल थोड़े लॉन्ग अनवाइंड किए उन्होंने, 9700 लॉन्ग अनवाइंड किए हैं, और जो थोड़े से पुट्स हैं उसमें बाइंग किए उन्होंने। तो वो मेरे ख्याल से आज के गैप डाउन के लिए तैयारी कर रहे थे। कल हमने एक बात की भी थी कि अगर मार्केट 330 में थोड़ी वीकनेस दिखाता है तो शायद एक गैप डाउन की तैयारी करेगा मार्केट। और पीसीआर भी 1.12 है वर्सेस 1.30। लेकिन अभी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से पहला ट्रेड तो बाय का होगा, क्योंकि इतने डिक्लाइन के बाद मार्केट में सेल करने का मतलब नहीं है। अरे वाह, कल का बाजार स्क्रीन पर लेकर आइए। कल अच्छे मोमेंटम पे एक पॉज लगा था, मेरे ख्याल से 4 दिन की तेजी के बाद वो पॉज लगा था। वो पॉज एक बड़े इवेंट से पहले ग्लोबली थोड़ा सा कॉशियसनेस थी, और वैसे ही हमारे बाजार भी बिहेव करते हुए नजर आए। पॉजिटिव्स तो हमने डाइजेस्ट कर रखे थे, अब इस नीजर्क रिएक्शन को डाइजेस्ट करना है। आपने एक हिंट तो दे दी
कि इस गिरावट में दरअसल हो सकता है फिर से एक्यूमुलेशन की शुरुआत होती हुई नजर आए? टेक्सचर मतलब बाय ऑन डिप्स का ही रखना है आज? कौन से लेवल्स वॉच आउट करने पड़ेंगे फिर मुझे? आज लेवल्स इंपॉर्टेंट है। मैं नॉर्मली लेवल्स मतलब वीरू पे छोड़ देता हूँ, लेकिन लेवल्स आज इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, क्योंकि आज वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी है। और कल की जो मेन वो एक डेटा पॉइंट था वो था 18,000 के पुट। 18,000 के पुट ने कल जोड़े थे ओपन इंटरेस्ट में करीब 76 लाख शेयर, और 76 लाख शेयर जोड़े और 37 रुपए के करीब था प्रीमियम। वो 37 को 40-50 चलिए मान लीजिए जिसने पुट राइटिंग की है, तो वो पुट राइटर के लिए कहाँ पर आकर प्रॉब्लम आएगी आशीष? 17,960। तो 17,960 अगर आप SGX निफ्टी और उसके प्रीमियम को एडजस्ट कर लें निफ्टी फ्यूचर्स के, तो वो यही इंडिकेट कर रहा है कि हम करीब 17,960 17,950 पर खुलेंगे। और 17,900 पर बड़ा सपोर्ट है। 17,899.90 से 3 दिन पहले मार्केट घुमा था, आपको याद होगा। एग्जैक्ट 17,900 ही था वो लेवल जिस दिन एक्सेस की ब्लॉक डील हुई थी। उस दिन मार्केट 17,899.9 वो लो था उसका, तो 17,900 मान लीजिए। तो क्या है रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड? रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड ये है कि थोड़ा ग्लोबल मार्केट से कम डरिए, एक बार ट्रेड लीजिए मार्केट के मैसेज को रिस्पेक्ट करते हुए, कि जितना आपको 17,900 के करीब मिले, 17,960 17,950 के करीब मिले, तो 17,900 का अगर आप एक स्टॉप लगाएं, 17,900 का मतलब ये नहीं है कि 17,900 डॉट, मतलब 17,890 80 भी हो सकता है वो, तो आपको एक 50-60 पॉइंट का एक ये है, एक रिस्क है, लेकिन अपसाइड अच्छी है, क्योंकि मार्केट में इस समय एक मोमेंटम है इंडियन मार्केट में, और इंडियन मार्केट डीकपल्ड है अभी इस समय। मतलब आप देखें पूरे साल का, मैं डीकपल सिर्फ 2 हफ्ते का या 2 महीने का मुंह देख के नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे साल का मुंह देख के कह रहा हूँ कि हम तो अभी डीकपल्ड है। तो नया हाई छूने की काफ़ी चांसेस हैं इस मार्केट के आगे जाते हुए। एक सिर्फ रिस्क है इस मार्केट में, जिस मार्केट को एक अच्छा 17,900 अगर टूट गया बाई चांस, तो मार्केट में दिक्कत आएगी। 17,900 टूट गया और आज उसके नीचे अगर हम एक्सपायर हो गए, तो 17,723 फिर बड़ा सपोर्ट है। फिर 17,900 से 17,723 के बीच में कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं है मार्केट में। एक जिस चीज़ जो मार्केट के अगेंस्ट जा सकती है वो ये है कि जो IT है आशीष, वो जो रैली चल रही थी, वो रैली इस बेसिस पर चल रही थी कि लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि इस मीटिंग में एक पिवट का एक गाइडेंस मिलेगा, और उसकी वजह से जो IT की वैल्यूएशन क्रंच हो रही थी अब वो रुक जाएंगी। इसके लिए आपने IT में एक ज़बरदस्त रैली देखी थी, लो से करीब 12% की रैली आपने IT में देखी थी। मेरे ख्याल से अब अगर US में ये कंटिन्यू रहेगा, तो फिर कंपनियां जो हैं अब अपनी स्पेंडिंग, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम करेंगी और वैल्यूएशन में वापस एक इम्पैक्ट आएगा। तो IT से आपको आज सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा एक दिक्कत की चीज़ हो सकती है। लेकिन ओवरऑल बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, या तो आप ETF बाय करिए, अगर आपको डिक्लाइन मिलती है तो टुकड़ों में ETF बाय करिए। लेकिन इंडियन मार्केट 2023 में आपको एक शानदार तेजी देगा। निफ्टी आराम से मेरे ख्याल से 22-23 हज़ार के करीब जाएगा, बैंक निफ्टी आराम से 50,000 के करीब जाएगा। तो आपको ये देखना है कि आपको नियर टर्म के 500-600 पॉइंट से डरना है, या फिर ऊपर के जो आगे 2,000-3,000 पॉइंट की रैली मार्केट दिखा रही है उस पर फोकस करना है। बढ़िया। अच्छा, ये हो गई मार्केट 17,900, बड़ा क्रूशियल उन लेवल्स को डिफेंड करना। अगर डिफेंड कर रहे हैं तो 17,900 950 60 के आसपास के जोन्स पर फिर से एक्यूमुलेशन की शुरुआत की जा सकती है, खरीदारी करने के अच्छे मौके हो सकते हैं, उन लेवल्स पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। पर 17,900 को क्लोजली वॉच आउट करना है, वो टूटा तो फिर प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट, और कई लोग मानते हैं, एट्रीब्यूट कर रहे थे उस अंडर परफॉर्मेंस को MPC से पहले की नर्वसनेस। आज सुबह भी हमने फिर DK जोशी को फाइनली फोन खटखटा ही दिया, बिल्कुल क्लैरिटी है, कुछ नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा हुआ क्या, रिप्लाई क्या जाने वाला, शायद स्टेटमेंट भी ना आए, कुछ नहीं आना, कुछ नहीं आना, कुछ नहीं आना है। अब IT की लीडरशिप छिनने वाली है, तो फिर बैंक सपोर्ट के लिए लौट रहे हैं क्या? मेरे को वही लग रहा है। आज मुझे लग रहा है कि आज एक वापस मार्केट में वो जो एक शिफ्ट थी, और ये मैं 3-4 दिन से मैंने बात बोली थी कि बैंक निफ्टी में नियर टर्म की अंडर परफॉर्मेंस आएगी MPC की मीट तक, उसके बाद वापस बैंक निफ्टी में लीडरशिप आ जाएगी। तो ये हालिया कमजोरी के बावजूद बैंक निफ्टी वैसे काफ़ी स्ट्रांग है आशीष। देखिए बैंक निफ्टी में पिछले आप 3-4 महीने का मूव देखिए तो ज़बरदस्त स्ट्रांग मूव है। फिर वही बात, आज एक्सपायरी है, तो आज मैं आपको लेवल्स दूंगा, क्योंकि आज मेरे लिए रेंज काफ़ी क्लियर है बैंक निफ्टी की। आज 40,500 के पुट और 41,300 की कॉल, इसमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप था, और अच्छा खासा इन दोनों में कल ऑप्शन राइटिंग हुई है 40,500 के पुट पर और 41,300 की कॉल पर। और जनरली ऑप्शन राइटर्स जब इस तरह से करते हैं तो वो दोनों प्रीमियम जीरो हो जाते हैं, तो 40,500 नहीं टूटना चाहिए। ये देखिए, ये बार आपको क्लियरली दिखा रहा है कि कितना बिल्डअप हुआ है। 40,500 नहीं टूटना चाहिए, तो 40,600 700 या 750 के करीब आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले बैंक निफ्टी में, जो गैप अप है, तो उसमें मेरे ख्याल से आपको एक 40,500 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा।
हाँ, उसको ऑप्शंस के थ्रू प्ले करिए क्योंकि फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी आज बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। तो मेरे ख्याल से आप आज वो दिन है जिसमें आप थोड़ा सा शायद वीकली ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हैं, वैसे वरना मंथली ऑप्शंस बेटर रहता है। और मेरा कॉन्फिडेंस बैंक निफ्टी में किस लिए आ रहा है, जो HDFC बैंक में बाइंग आ रही है। मैंने कल भी डिस्कस किया था HDFC बैंक सुबह मॉर्निंग में, और कल HDFC बैंक ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी दिया था मार्केट को। तो FI की बाइंग है वो सबसे पहले HDFC बैंक में आती है। मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई जल्द बनाएगा, वो इसी महीने बना दे या दिसंबर में बनाए, लेकिन ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी में अब आना है, बस वक्त की बात है। मैटर ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ ऑन द बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। फिर सब बात एक चीज़, लेकिन स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट रखिए। वो जो मैं लेवल्स बोल रहा हूँ अगर वो टूटे तो फिर बाहर हो जाइए, क्योंकि उसके बाद फिर मार्केट आपको डिक्लाइन भी दिखा सकता है। उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। लेकिन ये जो दोनों चीज़ें मैंने बोली निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, ये मैंने आज के रिस्क रिवॉर्ड के लिए बोली है। परफेक्ट है, ये हो गई आज की बढ़िया सी स्ट्रैटेजी।